हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप 10th के बाद साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो आपके लिए कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं, क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं एंड इन फ्यूचर आप क्या अचीव कर पाएंगे। तो अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको डिफरेंट स्ट्रीम्स, उनका सिलेबस और उनके डिफरेंसेस बताए थे, तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो पहले बात करते हैं पीसीएम की। तो पीसीएम में जो आपका सबसे पॉपुलर एंड लार्जली ऑप्टेड कोर्स रहता है वो होता है इंजीनियरिंग। इसमें ह्यूज डाइवर्सिटी मिल जाती है आपको और एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं: कंप्यूटर साइंस, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आईटी, पेट्रोलियम, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। और आप टॉप रैंक्ड आईआईटीज़ में एडमिशन पाने के लिए जीई मेंस का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर सकते हैं जो कि 3 साल का रहता है, या फिर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर सकते हैं जो कि 4 साल का बीटेक होता है, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो कि 2 साल का एमटेक होता है। उसके बाद आता है आर्किटेक्चर कोर्सेस, जिसको बी आर्क कहते हैं। ये 5 साल का प्रोग्राम रहता है। इसके लिए आपको NATA, जिसका मतलब है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, इसका एग्ज़ाम देना पड़ता है। इसके बाद आपको कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। यहाँ पे आप डिज़ाइनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट कॉम्प्लेक्सेस ये सब सीखते हैं। इसके बाद आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब मिल सकती है या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी। इस प्रोग्राम का मेन फोकस रहता है इंटीरियर डिज़ाइनिंग पे, रूरल एंड अर्बन प्लानिंग पे, लैंडस्केप आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन पे। तो अब बात करते हैं मर्चेंट नेवी की। तो अगर आप पैशनेट हैं सी लाइफ को लेके और ट्रैवलिंग को लेके, तो आप ज़रूर मर्चेंट नेवी को ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी दुनिया घूमने की और साथ ही साथ डिफरेंट कल्चर्स को देखने की और उनको सीखने की। प्लस आपको एक हाई सैलरी भी मिलेगी। इसकी एवरेज सैलरी जो है वो रहती है 70,000 टू 80,000 पर मंथ। इसकी जो डिफरेंट प्रोफाइल्स रहती हैं वो हैं कैप्टन, नेविगेशन इंचार्ज या फिर असिस्टेंट कैप्टन। और कोर्सेज जिनके थ्रू आप मर्चेंट नेवी में एनरोल कर सकते हैं वो हैं मरीन इंजीनियरिंग, नॉटिकल साइंस, शिप मेंटेनेंस। नेक्स्ट आते हैं कमर्शियल पायलट पे। इसके कोर्स की जो ड्यूरेशन रहती है वो रहती है अराउंड 18 मंथ्स, और इसके लिए बहुत से गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस प्रेजेंट हैं इंडिया में। इस कोर्स करने के बाद जो एवरेज सैलरी रहती है वो रहती है अराउंड 1 लाख टू 1.5 लाख पर मंथ। इसकी ट्रेनिंग डिवाइडेड रहती है 2 पार्ट्स में, जो कि है ग्राउंड ट्रेनिंग एंड फ्लाइंग ट्रेनिंग। ग्राउंड ट्रेनिंग में बेसिकली आपकी थ्योरी कवर होती है, जिसके सब्जेक्ट्स होते हैं एयर रेगुलेशन, एविएशन मीटियोरोलॉजी, एयर नेविगेशन एंड एयरक्राफ्ट टेक्निकल सब्जेक्ट्स। इसके बाद आता है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी BCA। ऑल्दो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है, बट जो लोग इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते वो लोग BCA कर सकते हैं। इसको करने के बाद आपका स्ट्रॉन्ग कमांड डेवलप हो जाता है ओवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसके बाद आप MNCs में जॉब कर सकते हैं या इवन अब्रॉड में। जो आपकी जॉब रहती है वो रहती है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एनालिस्ट, वेब डिज़ाइनर या फिर ऐप डेवलपर। ये 3 साल का UG कोर्स है जो कि इक्विवेलेंट होता है बीटेक या फिर BE इन कंप्यूटर साइंस के। तो अनदर पॉपुलर कोर्स इज बैचलर इन फार्मेसी यानी बी फार्मा। तो मार्केट में हमेशा ह्यूज डिमांड रहती है फार्मासिस्ट की। इसमें आप पढ़ते हैं केमिकल स्ट्रक्चर, फंक्शन, कॉम्बिनेशंस, यूजेस एंड प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। तो इसको कंप्लीट करने के बाद यू बिकम अ लाइसेंस प्रैक्टिशनर। ये कोर्स 4 साल का UG प्रोग्राम है। तो अब आते हैं PCB पर। तो PCB करने के बाद सबसे पॉपुलर जो कोर्स रहता है वो होता है MBBS यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो एक 5 ईयर लॉन्ग UG प्रोग्राम रहता है जिसके बाद आप डॉक्टर बनते हैं। इसको करने के लिए आपको नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए। तो इस कोर्स के बाद आपको नॉलेज मिलती है एंड आप ट्रेन हो जाते हैं अबाउट वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, एंड आप एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं अबाउट ह्यूमन एनाटॉमी। तो इसके बाद आता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी यानी BDS। ये भी एक 5 ईयर लॉन्ग UG प्रोग्राम रहता है जिसके बाद आप एक डेंटिस्ट बनते हैं। यहाँ आप नॉलेज और स्किल्स एक्वायर करते हैं विच आर रिलेटेड टू डेंटल प्रैक्टिसेस। तो अब आते हैं बैचलर ऑफ साइंस पे यानी कि BSc।
तो इसमें काफ़ी वाइड रेंज ऑफ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस रहती हैं, लाइक बीएससी इन केमिस्ट्री, बीएससी इन जूलॉजी, बॉटनी, फॉरेंसिक साइंस, कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी एटसेट्रा। देन आता है बैचलर ऑफ वेटेरिनरी साइंस, जो कि एनिमल डॉक्टर के ऊपर है। अगर आप एनिमल से प्यार करते हैं तो आप एक एनिमल डॉक्टर बन सकते हैं थ्रू बैचलर ऑफ वेटेरिनरी साइंस। यहाँ पे आप एनिमल हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में पढ़ते हैं। आप जानते हैं एनिमल बिहेवियर, नरिशमेंट, ग्रोथ एंड एनिमल ब्रीडिंग के बारे में। देन अब आते हैं एग्रीकल्चर एंड फूड साइंसेस पर। तो ये काफ़ी लेस एक्सप्लोर्ड एरिया है, देयरफॉर यहाँ पे काफ़ी लेस कंपटीशन है और वाइड अपॉर्चुनिटी और स्कोप है। यहाँ पे आप पढ़ते हैं न्यूट्रिशन, फूड साइंस, एग्री बिजनेस, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर साइंस एक्सेट्रा, और आप इन्हीं डोमेन्स में स्पेशलाइजेशंस कर सकते हैं। तो पीसीबी के बाद अगर नॉन मेडिकल कोर्सेज की बात करें तो वो हैं माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। तो यहाँ मैंने आपको बताया मोस्ट पॉपुलर एंड डिमांडिंग कोर्सेज एंड करियर्स के बारे में। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज एंड करियर्स रह जाते हैं, बट अगर वो सारे मैं आपको बताने बैठ जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताया कि आप आफ्टर 10 साइंस स्ट्रीम लेके कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं एंड किस किस फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। तो अगर आपको लगा कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है, आपके कन्फ्यूजन्स दूर हुए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं। सो थैंक यू गाइस।